नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जगह मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ में राहुल शर्मा। आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पे विज़िट किया है। सबसे पहले हम आपको यहाँ की कंडीशन दिखाते हैं कि ये लोग कौन से 1947 में ये लोग आज भी जी रहे हैं। जहाँ पे इस जगह पे हमने विज़िट किया, यहाँ को शिवा घाट के नाम से जाना जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी डेथ्स भी हो चुकी है, लोकल्स भी हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते चलें कि क्या ये डिजिटल इंडिया है, क्या इस टाइप पे डिजिटल इंडिया होता है या नहीं होता। कुछ लोग लोकल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब इनसे भी बातचीत करेंगे हम कि क्या कब से ये हालत इनको हुई है। साफ तौर पे डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया में हम आपको रियल डिजिटल इंडिया दिखा रहे हैं। 1947 के दौर में ये लोग आज भी जी रहे हैं। तो चलिए अब लोकल से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप मुझे बोलें ये कब से ये हालत है? ये बड़े सदियों से पहले है, तब मैं होता, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था सर। ऐसी बात है, तब से ऐसे लोग चल रहे हैं इसमें। और ये रास्ता नहीं यहाँ पे बना, यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं। आपने आज तक कोई बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई कि जनाब हमें रास्ता दे दो? बड़ी बार पहुँचाए, मगर बड़ी बार बोलने के दे देंगे, मगर अभी तक नहीं दिया उन्होंने। कोई पुल नहीं दिया सर। सिर्फ बोल रहे हैं, दे नहीं रहे देने के लिए, मगर दिया अभी तक नहीं कोई पुल है सर। आप मुझे बोलें कि बारिशों में आपके क्या कंडीशन यहाँ से रहती है? सर बारिशों में यहाँ से ऐसी कंडीशन रहती है कि यहाँ से चलना नहीं बनता है सर। यहाँ से पानी इतना होता है कि यहाँ से कहीं जगह नहीं होती, मगर फुल पानी यहाँ से पूरा होता है। हम जाते हैं दूसरे रास्ते सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं पीछे पे आता सर। और साथ ही आप मुझे बोलें कि कितनी डेथ्स हो चुकी है, कितने लोग मर चुके हैं यहाँ पे सर? अभी तक 5 लोग ही है, 6 लोग ही हैं सर अभी तक। मगर डेथ हुई है 6 लोगों को, और भी बढ़े गए, मगर और बचाए भी बढ़े गए हैं। आप मुझे बोलें जैसे सरपंच हमारे जो डीडीसी नए जीते जी यहाँ पे बोल रहे थे कि हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या उन लोगों ने डेवलपमेंट की? कुछ नहीं सर, कुछ। क्या ये डिजिटल इंडिया है? नहीं है सर, कैसे डिजिटल इंडिया है? कुछ नहीं सर। अब क्या डिमांड रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन रोडा से? हमें रहेगी है कि हमें पुल चाहिए सर। लगभग कितनी आबादी इस आपके एरिया में है? इसमें कोई 60-70 घर है सर, बड़ी आबादी। यहाँ से लोग शिवा के लिए भी जाते हैं सर। शिवा के लिए भी रास्ता है, उधर के लिए भी रास्ता है, इधर के लिए भी रास्ता, हर जगह के लिए रास्ता सर। मगर इधर गांव अपने गांव है, उनके लिए रास्ता चाहिए। मगर यहाँ पे पुल ही नहीं। यहाँ पे लोग एक ही रास्ता, यही जाने का, यही मेन रास्ता यहाँ से, मगर यहाँ पे पुल नहीं हमें दिया गया है। आपकी डिमांड रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? हमें रहेगी ये डिमांड, हमें पुल चाहिए सर किसी हालत में। हाँ। अब कितने इंसिडेंट हुए यहाँ, डेथ्स कितनी हुई? लगभग कोई 10 डेथ यहाँ पे तक हुई है यहाँ पे। जैसे देख सकते हो आप, डिजिटल इंडिया का वादा किया जाता है हर टाइम से। हमें बोला जी डिजिटल इंडिया ऐसा है वैसा है। तो आज राहुल शर्मा ने आपको दिखाया कि डिजिटल इंडिया कैसा है। चलिए और चाचा हमारे साथ जुड़े, बातचीत करेंगे। चाचा आपको बोले सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब न्याई। आप मुझे बोले आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं शिवा घाट, इसका नाम शिवा घाट है। इससे यहाँ आधा किलोमीटर बस। अच्छा, आधा किलोमीटर। ये कंडीशन डवान, इसको डवान बोलते हैं। डवान बोलते हैं। ये कंडीशन कब से यहाँ पे है? ये कंडीशन बचपन से देखा मैंने, यही तमाशा से ही है। ये बचपन से ही हम ऐसे ही गुजरे। हमारे बाप बूढ़े दादे तो हमने देखा नहीं, लेकिन बाप वगैरह जो भी देखे वो सारे यही तमाशा है। और बड़ी उम्र हो गई, लीडरों के पास चलते चलते NC के पास भी गए, कांग्रेस के पास भी गए, जितने भी पार्टियां आई सब के पास गए हैं। सिर्फ यही दिलासा मिला कि यहाँ जी पुल लगेगा, क्योंकि यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान होता है। लेकिन बाद में लेकिन आज अब जो है ये UT बनी है। इस UT के जो इस वक्त LG साहब हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि LG साहब इस हमारी गुजारिश पर ध्यान देंगे तो कम से कम इनको अपने जो महकमा होगा इसके मुतालिक, तो शायद मत कोई आ जाए हम गरीबों का। लगभग चाचू, लगभग कितनी पॉपुलेशन आपके इस एरिया में है? पॉपुलेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप बैठेंगे हर 5 मिनट के बाद 2-3 बंदे क्रॉस करते मिलेंगे आपको। हर 5 मिनट के बाद 2-3 बंदे क्रॉस करते मिलेंगे। और गुज्जर बस्ती है। और जनाब ये पंजाब से घास लाते हैं अपनी भैंसों के लिए। और जनाब जब इधर से वो गुजरते हैं, इनको जनाब थरथराहट होती कि इधर से गिरेगी। और औरतें, बच्चे, क्योंकि इनका गुजारा जो है, गुजरों का गुजारा है दूध पर। दूध भी इधर से लेना, बेच के आना घर, और उधर से घास लाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी ये गुजारिश है कि एक तो ये गुजर बस्ती बनी है, इसके लिए कुछ किया जाए। लगभग आप मुझे बोलें कि आपने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई कि जनाब यहाँ पे ख़तरा है, काफ़ी जानें आपकी यहाँ गई। लगभग कितनी जानें आपकी यहाँ गई जो
कितनी डेथ्स यहाँ आपकी हुई? डेथ तो 5-6 हुई हैं, 10-12 लोगों को बचाया भी गया है। लड़के कुछ ट्रेंड भी होते हैं, वो जल्दी कोई आर पार चल रहा है तो वो छलांग लगा देते हैं। मैं एक दफ़ा मेरी बीवी ये नीचे से यही नीचे से मतलब ऐसे क्रॉसिंग थी, थोड़ी बाले जल, अब कहाँ से लाएंगे लोग इतना पैसा? वो अपने पुल बनाएंगे। गवर्नमेंट किस लिए? गवर्नमेंट से तो यही तवक्का करते हैं हम कि गवर्नमेंट कुछ देगी तो हमारे ये पुल बने। यानी आप गवर्नमेंट तो डिमांड कर रहे हो, गवर्नमेंट आपका नहीं सुन रही है? डिमांड तो करते हैं लेकिन सुनने वाला नहीं ना कोई, हमारे कौन सुनेगा? ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका नहीं सुनेगी? गवर्नमेंट तो आपके लिए है, और सरपंच हो, मेंबर हो, डीडीसी हो, ये तो पब्लिक सर्वेंट है, आप लोगों के लिए क्यों नहीं सुन रहे? अब सरपंच मेंबर जो बने हैं, अब हमें उम्मीद है कि हमारे सरपंच मेंबर ज़रूर हमारी इस गरीब बस्ती की तरफ ध्यान देंगे। और मेरी बीवी जब क्रॉस कर रही थी, गोद में लड़की थी, तो जब वो उसने छलांग लगाई तो वो चली गई नीचे, यहाँ तक पानी में फंस गई। एक गोल पत्थर था, मैं पीछे से उस गोल पत्थर पर बैठा, मैंने उनके एक हाथ से बीवी का हाथ पकड़ा, एक हाथ से बीवी को पकड़ा, एक हाथ से बच्ची को पकड़ा। इतने में क्या हुआ, मुझे भी स्लिप हो गया। आपको क्या हो गया? मुझे भी स्लिप हो गया। हम तीनों जाने वाले थे और वहाँ वो घूमने वाला पानी था, तो वो तो जा रही थी लेकिन मैं भी लड़की और बीवी तो जा रही थी लेकिन मैं भी, लेकिन तब तक खच्चर वाले कोई पार लगे थे। उन्होंने देखा, वो आनन फानन में 5-6 लोग आए जनाब, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने, तो उस वजह से हम बचे, वरना हम भी चल बसे होते आज तक। अब क्या डिमांड रहेगी आपकी कि ये पुली बननी चाहिए यहाँ? यहाँ जनाब हमारी डिमांड ये है कि बहुत बस्ती है, यहाँ लोगों को घास भी लाना पड़ता है, छोटा सा गाड़ी का पुल भी फ़िलहाल तो अगर ऐसे चलने के लिए बने, लेकिन अगर जिस आबादी के हिसाब से कहला दबड़ा के लोग इधर से गुजरते हैं, जामू के लोग, डेवान के लोग, शिवा के लोग, जितनी बस्ती इस एरिए में हैं, इस एरिए में जितनी बस्ती दूर दूर घर हैं, इकट्ठी नहीं है लेकिन दूर दूर घर हैं, तो मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी तरफ अगर ध्यान देंगे, हम गरीबों को अगर एक पुल मिलेगा तो हमारे लिए समझो कि हमारी। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पे है? ये 7 किलोमीटर कुल है, सिर्फ पुलडोडा से 3 किलोमीटर है, तो वहाँ तक 4 किलोमीटर होगा सिटी, 7 किलोमीटर कुल है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही, कहीं कहीं गरीबों की जान को हाथ धोना बैठना। ये एक पुली है यहाँ, साफ तौर पे ये पुली क्या है, इस पुली के ऊपर ये चलते हैं। ये अब ये लोग ये नहीं कहेंगे कि हम इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनको ये भी प्रोवाइड की गई है। ये पुली इन लोगों ने खुद से बनाई है दरिया में। लगभग हमने लोकल से बात की, यहाँ लोकल्स के अकॉर्डिंग ये है कि 8 और 9 10 जाने यहाँ पे 10 बंदों की मृत्यु हो चुकी है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात भी पहुंचाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनको सिर्फ इतना ही कहा गया, मतलब आज बन जाएगा कल बन गया। अब इन लोगों के जो नए मेंबर सरपंच हैं उन लोगों पे भरोसा किया है, अब बोल रहे आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन कब बनेगा? क्या डिजिटल इंडिया ये है? कितने लोगों की अगर अब एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का ये इंतज़ार कर रही है, क्या और कोई नेक्स्ट हादसे का इंतज़ार कर रही है? इनकी डिमांडों को सिर्फ इनको कोई सुन नहीं रहा, इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है। ये लोग एसजी गवर्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें एक पुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 एक लोग यहाँ मर चुके हैं। आप खुद देख सकते हो कि बारिशों में इस पुली के ऊपर से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, जनाब अगर डिजिटल इंडिया बनाना, आपने पहले डिजिटल इंडिया तो देखें कैसे डिजिटल इंडिया कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ पे वाच करना। तो इन लोगों की यही डिमांड थी। आज हमने यहाँ विज़िट किया कि देखा हमने स्पॉट पे क्या है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो डिमांड कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि यहाँ पे हमें एक पुल देना चाहिए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।